आज हमारे रेडार पर है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के कामकाज से जुड़ी स्टरलाइट टेक और माइनिंग कारोबार की दिग्गज वेदांता। कल ही दोनों कंपनियों के तिमाही नतीजे आए हैं। नतीजों के लिए किस प्रकार के ट्रिगर्स अहम रहे हैं, आगे इन दोनों ही कंपनियों के आउटलुक किस प्रकार के, इन सब पर हम इन दोनों ही रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले बात होगी स्टरलाइट टेक की। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। आय की अगर बात करें तो 7% ये बढ़कर 1582 करोड़ रही है। हालांकि जब हम मार्जिन पे नजर डालते हैं तो बड़ी गिरावट यहां देखने को मिली है, जिससे चौथी तिमाही में कंपनी को 22 करोड़ का घाटा हुआ है। तो नतीजों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहे हैं, मार्जिन, मुनाफे में ये गिरावट का कारण क्या रहा है, और ऑफकोर्स ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ मिहिर मोदी जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर मोदी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं नंबर्स पर ही आपसे बात करूंगी, क्योंकि कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग यहां देखने को मिल रहा है। अगर हम वाई सालाना आधार पर देखते हैं तो नंबर्स में डाउनसाइड क्लियरली दिख रहा है, मार्जिन गिरता हुआ नजर आया है, कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। लेकिन जब हम तिमाही आधार पर देखते हैं तो ये स्थिति बिल्कुल ही उल्टी है, इट्स टोटली ऑपोजिट। तो मैं ये समझना चाहूंगी सालाना आधार पर ऐसा क्या बदला कि कंपनी के नंबर्स नेगेटिवली पोर्ट्रे हो रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन इतना अच्छा कैसे दिख रहा है? जी बिल्कुल। सालाना आधार पे देखा जाए तो दो चेंजेस हुए हैं। एक तो पिछली तिमाही, चौथी तिमाही में जो हमारा इनपुट कॉस्ट है वो काफी बढ़ गया है। अगर हम देखें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, चौथी तिमाही में हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 29% बढ़ गए हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, और काफी एनवायरमेंटल इंपैक्ट रहा है। तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे पॉलीमर का एक प्रॉक्सी गिना जा सकता है, और पॉलीमर हम अपने रॉ मटेरियल में काफी यूज करते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा, हम मेटल्स काफी यूज करते हैं, तो एलएमई इंडेक्स जो कि एक मेटल के प्राइसिंग का इंडेक्स है, वो भी चौथी तिमाही में 15% काफी बढ़ गया है। तो उस वजह से भी हमारे कॉस्टिंग प्रेशर्स आए हैं। फिर हम गैसेस काफी यूज करते हैं, तो नेचुरल गैस का जो इंडेक्स होता है वो 49% चौथी तिमाही में उसकी प्राइसिंग बढ़ गई है इन्फ्लेशन की वजह से। सो इन सब कारणों की वजह से हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो एक शॉर्ट टर्म में बढ़ गया है, जो पिछले साल क्लियरली नहीं था, और उस वजह से हमारा जो मार्जिन है उस पर काफी दबाव रहा है। हालांकि हमने 7.7% इबिटा मार्जिन चौथी तिमाही में अनाउंस किया, डिक्लेयर किया है और अचीव किया है। प्रेशर काफी रहता है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ डालना चाहूंगा। हमारे जो रेवेन्यूज हैं 1500, करीब 1600 करोड़, 1582 करोड़, 1582 करोड़ तक हमारा रेवेन्यू पहुंचा है, और पूरे साल का रेवेन्यू 5754 करोड़ है, जो एक हाईएस्ट एवर है हमारे लिए। तो इसको मैं अगर सम करूं तो हमारा ग्रोथ अच्छा चल रहा है। आगे भी हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड बहुत अच्छा है, प्राइसिंग हम ले रहे हैं अच्छे से, और इसलिए आगे ग्रोथ बहुत ही बढ़िया लग रही है। जो कॉस्ट है हमारी वो थोड़ी सी पिछले 1-2 तिमाही से बढ़ गया है, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ हद तक हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, जिससे मार्जिन आते हुए क्वार्टर्स में बेहतर होने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट सर, जो अगला सवाल था वो मेरा मार्जिन से रिलेटेड ही था। ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस में हमने तूफानी तेजी आते हुए देखी है, फिर वो कच्चा तेल हो, एनर्जी हो, या कोई भी और कमोडिटी हो। मुझे ये बताइए कि कंपनी अब एक्शन क्या लेगी, क्योंकि महंगाई है, इट इज हियर टू स्टे। ये तुरंत अभी कोई छटती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत सारे हैं दुनिया भर में। तो मुझे ये बताइए किस तरह का एक्शन आप लेंगे कि आप अपनी गिरती मार्जिन को गोइंग फॉरवर्ड संभाल सके। करेंगे। एक तो पहले सीधी सी बात है कि दुनिया भर में अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारे कस्टमर्स जो हमें जिस प्राइस पे हमसे माल खरीदते हैं, हमारा जो नेटवर्किंग सर्विसेज है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, वो सारा खरीदते हैं। बिल्कुल हम उनसे डिस्कशन शुरू कर चुके हैं एक्चुअली, ताकि हम उनपे थोड़ा प्राइस पास ऑन कर सके। इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉस्ट,
मार्केट में डिमांड भी इस तरीके से बढ़ रहा है कि प्राइस हमारे प्रोडक्ट्स की बढ़ ही रही है। तो एक है कि जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे वो सीधे मार्जिन पे बेनिफिट करेगा। तो एक चीज वो करने वाले हैं। दूसरी चीज हमने एक फोकस तरीके से सोचा है कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, जिसका भी कॉस्ट आता है और मार्जिन पे असर होता है, तो हम उसको बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से करेंगे, बहुत ही फोकस तरीके से करेंगे, ताकि मार्जिन पे पूरा ध्यान रहे और वो उस पे डाइल्यूशन ना आए। इस साल का हमारा फोकस ही ये है कि हम ग्रोथ तो पे फोकस करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस करेंगे और मार्जिन बढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। मिहिर सर, अगर आप मुझे आइडिया दे सकें, आप कह रहे हैं कि आप अपने जितने भी क्लाइंट्स से कस्टमर्स से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार के रेट हाइक्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं, अगर आप हमें उसकी झलक दे सकें। बिल्कुल, काफी अच्छी रेट हाइक्स देखने को मिल रही हैं। डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफी पे अलग अलग रेट हाइक्स मिल रही हैं, लेकिन ओवरऑल हमें जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही बढ़िया है। हम सारे कस्टमर्स के पास रेट हाइक्स के डिस्कशन के लिए गए हैं और जा रहे हैं, और उसमें से काफी कस्टमर्स ने डबल डिजिट रेट हाइक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, जो अभी हम मैन्युफैक्चर करेंगे और डिस्पैच करेंगे तो हमारे रेवेन्यूज में दिखेगा आते हुए 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर। ओके, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि बोर्ड ने अभी इक्विटी रूट के जरिए 1000 करोड़ रेज करने को अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है, तो ये जो फंड रेज है इसका मैं थोड़ा रेशनल आपसे समझना चाहती थी। जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 6-7 साल से हम हर साल ये अप्रूवल बोर्ड से और अपने शेयर होल्डर से 1000 करोड़ का इक्विटी रेस का लेते आए हैं, ताकि मैनेजमेंट को जब इवैल्यूएट करके लगे कि ये सही वक्त है इक्विटी रेस करने का, हम कर सके। तो ये एक नई बात नहीं है, हम पिछले 4-5 साल से ये करते आ रहे हैं कि हर साल हम ये अप्रूवल ले लें और hमारे बोर्ड और हमारे शेयर होल्डर्स हमें अप्रूवल देते आए हैं। अब रैशनल की जहां तक बात है तो 2 चीजें करने वाले हैं हम। एक है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी से जो ऑपरेशनल खर्चे और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो बिल्कुल हम इंटरनल अप्रूवल्स जो बोलते हैं उससे ही हम स्पेंड करेंगे और नेट कैश जनरेट करेंगे। अगर हमें लगा, और जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बियॉन्ड एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कि एक जगह पे कोई छोटी सी अगर कंपनी नई ज्योग्राफी में खरीदनी है या एक्सपैंड करना है, तब हम इवैल्यूएट करके सोच के हम इक्विटी रेज करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे। ओके सर, क्विकली मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, समय की थोड़ी सी कमी है, तो अगर आप मुझे ब्रीफली बता सकें, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है बहुत जबरदस्त है सर, 11,640 करोड़ की। सर इसकी थोड़ी पाइपलाइन का डिटेल अगर आप हमें दे सकें, एंड गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ कैटलिस्ट इस वित्त वर्ष के लिए। बिल्कुल। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। 11,600 प्लस की जो हमारी ऑर्डर बुक है उसमें से करीब करीब 5,000 करोड़ तो एग्जीक्यूटेबल इसी साल में है और 6,600 करोड़ FY24 और उसके बाद का है। इसमें हमारे ऑर्डर्स काफी यूएस, यूरोप में हेवी हैं और जिन जिन कस्टमर सेगमेंट्स में हमें चाहिए, जैसे कि टेलकोस, उसमें हैवी है। तो हम काफी सेटिस्फाइड है अपनी ऑर्डर बुक से। अभी हमें जस्ट ये एग्जीक्यूट करना है। इस साल फोकस रहेगा, जैसे मैंने कहा और आपने पूछा कि किस पे प्रायोरिटी और फोकस रहेगा, तो प्रायोरिटी और फोकस 2 चीजों पे रहेगा। प्रॉफिटेबल ग्रोथ, यानी कि मार्जिन बढ़ेगा और ग्रो भी करेंगे, लेकिन मार्जिन पे फोकस रहेगा। और डेट हम और नहीं बढ़ाएंगे, फ्लैट से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टेकन सर। मिहिर सर, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। तो ये थे स्टरलाइट टेक के मैनेजमेंट बताते हुए कि गोइंग फॉरवर्ड क्लियरली अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर रहेगा फोकस, अपने डेट्स को यहां पर रिड्यूस करने पे फोकस करेंगे, एंड मार्जिन्स ये इनका फोकल पॉइंट रहेगा।